कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी के चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। भगवान कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूरी करें। आज मैं आपको भादो मास के 25वें अध्याय की कथा सुनाऊंगा। भगवान कृष्ण का पूजन, दीपदान, दान और कथाओं का श्रवण इस महीने की महत्वता है। जो भी इन कार्यों को करते हैं, भगवान विष्णु की उन पर सदा ही कृपा बनी रहती है। उसके साथ साथ सभी को सत्य का पालन भी करना चाहिए। जो सच्चे मन से भगवान का पूजन करते हैं और सत्य का पालन करते हैं, भगवान की उन पर हमेशा कृपा बनी रहती है। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र रहते थे। आज मैं आपको सत्य के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाऊंगा। एक बार देवताओं की सभा में सभी आपस में चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे कि इस समय सबसे बड़ा दानी और सत्यवीर कौन है। तभी वहां पर देवताओं की सभा में राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा हुई। ऋषि विश्वामित्र वहीं पर बैठे थे। ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि एक मनुष्य इतना सत्यवादी कैसे हो सकता है, इसकी मुझे परीक्षा करनी है। मैं राजा हरिश्चंद्र को सत्य से दिखा दूंगा। सभी कहने लगे कि ऋषिवर, वह बड़ा सत्यदानी है, सत्यवीर है, वह सत्य से विचलित नहीं होगा, अपने प्राण तक दे देगा। ऋषि विश्वामित्र सभी देवताओं को आश्वासन देकर के वहां से चल दिए और वह अयोध्या नगरी पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, मुझे दान चाहिए। राजा हरिश्चंद्र बोले कि हे ऋषिवर, ये तो मेरा बड़ा भाग्य है। स्वयं ऋषि विश्वामित्र मुझसे दान मांगने के लिए आए हैं, इससे बड़ा मेरा भाग्य और क्या होगा। उन्होंने कहा, राजन, मुझे तो दान में तुम्हारा पूरा राज्य चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, बस इतनी सी बात। ऋषिवर, ठीक है, मैं संकल्प करता हूँ और पूरा अपना राज्य आपके लिए समर्पित करता हूँ। आज मैं आपको अपना पूरा राज्य समर्पित करता हूँ। यह सुनकर के सभी देवता प्रशंसा करने लगे और राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को पूरा राज्य सौंप करके वहाँ से जाने लगे। तभी विश्वामित्र ने उनको रोका और कहा, हे राजन, दान तो कर दिया, दान तो आपने मुझे दे दिया, लेकिन दक्षिणा अभी तक नहीं दी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि गुरुदेव, मैंने सब कुछ आपको दे दिया है, मेरे पास कुछ नहीं। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, चाहे आप अपने आप को बेचो, चाहे बच्चों को, लेकिन मुझे दक्षिणा चाहिए, तभी आपका दान पूर्ण माना जाएगा। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से विचार किया और वह वहाँ से चल दिए। चल कर के वह वाराणसी पहुँचे। वाराणसी में जा कर के उन्होंने अपने आप को बेच दिया। एक चांडाल के हाथ अपने आप को बेच दिया और साथ ही अपनी पत्नी और तथा पुत्र रोहतास को भी उन्होंने बेच दिया। काफ़ी समय इसी प्रकार व्यतीत होता रहा। राजा हरिश्चंद्र, जो कि चक्रवर्ती सम्राट थे, अब इस समय एक चांडाल के दास थे और वाराणसी के घाट पर जो भी वहाँ पर मुर्दा आता था, उनसे कर वसूलते थे। इसी बीच उनके पुत्र रोहतास का निधन हो जाता है। महारानी शैब्या यानी तारा मृत पुत्र को लेकर शमशान पहुंची तो हरिश्चंद्र ने कर्तव्य निष्ठा में पत्नी से भी दाह संस्कार का शुक्ल मांगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि देवी, मुझे कर चाहिए। रानी तारा ने कहा कि हे स्वामी, ये तो आपका अपना पुत्र है, आप मुझसे भी कर लोगे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हाँ देवी, पुत्र है, लेकिन कर्तव्य निष्ठा सबसे पहले है। मैं कर के बिना इसका दाह संस्कार नहीं करने दूंगा। तभी वहाँ पर उस रानी ने, तारा ने, अपनी साड़ी आदि फाड़ करके राजा हरिश्चंद्र को दे दी। ठीक उसी समय चांडाल आया और बोला कि तुमने इनसे कर लिया या नहीं लिया। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें आधी साड़ी दे दी। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम अपनी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तुम्हारे परिवार को सफलता मिली, तुम सत्य से विचलित नहीं हुए।
हे राजन, ये तुम्हारी परीक्षा थी। वहाँ पर ऋषि विश्वामित्र भी आए, सभी देवता भी आए, रोहतास भी जीवित हो गया और राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज्य प्राप्त हो गया। चाहे कितनी भी मुसीबतें आई, चाहे कितनी परेशानी आई, लेकिन राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य से विचलित नहीं हुए। राजा हरिश्चंद्र महान राजा थे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।